हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे ज्योमेट्री के, ठीक है। और रेस्ट क्वेश्चन जो है बचा हुआ क्वेश्चन अब इस वीडियो में हम लोग कराएंगे, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है वीडियो का, फर्स्ट पार्ट आपको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके फर्स्ट पार्ट को देखें, ठीक है। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो आप अपना मैसेज कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है माना कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि AD बराबर AE है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC है। यदि AB इक्वल टू 3x+1, BD 9 सेंटीमीटर, AC 34 सेंटीमीटर और EC y+1 सेंटीमीटर है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले x प्लस वाई का मान निकालेंगे क्योंकि बिना ट्रायंगल बनाए तो निकलेगा नहीं, ठीक। तो ये हम बना दिए A, B और C। क्वेश्चन में कह रहा है BC पर D और E इस प्रकार है कि AD बराबर AE है, D और E इस प्रकार है कि AD इक्वल टू AE है, यानी जितना AD की लंबाई है उतनी AE की लंबाई है, ठीक है। कह रहा है BAD इक्वल टू EAC है, ठीक है। अब BAD ये एंगल हो गया इक्वल टू EAC, ठीक है। ये एंगल हो गया, दोनों क्या कर रहा है इक्वल है। यदि AB 3x+1, सबको लिख देते हैं AB 3x+1, BD 9 सेंटीमीटर, AC 34 सेंटीमीटर, ठीक है, और EC y+1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं है लेकिन थोड़ा ये दिमाग खटाने वाले क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल क्या कर रहा है, कह रहा है क्या दोनों इक्वल है यानी सेम है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये 10 डिग्री होता तो ये भी 10 डिग्री होता, यानी ये यहाँ से जो दोनों आता, ठीक है, ये जो दोनों एंगल बनता इस दोनों के बीच की क्या होता है डिस्टेंस भी बराबर होता। ये जो यहाँ से आता और ये लाइन यहाँ से आता है, इन दोनों की ये भी डिस्टेंस की लाइन क्या होती है बराबर होती। तो ये लाइन और ये लाइन तो क्या हो जाता बराबर होता, क्योंकि थीटा का यहाँ पे जो भी एंगल होगा क्या है सेम है। तो 9 इक्वल टू हमारा क्या हो जाता y+1 हो जाता, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ठीक। अब कह रहा है जब ये दोनों बराबर हो गया तो हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3x+1 इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, ठीक है। 3x इक्वल टू 33, एक उधर जाकर घट जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, ठीक है। तो x प्लस वाई यही तो निकालना है, x क्या है 11 प्लस वाई 8 इक्वल टू 19 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन एक आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज PQR में Q 84 डिग्री है, R 48 48 डिग्री, PS लंब परपेंडिकुलर QR है। अगर एंगल P का द्विभाजक T पर QR से मिलता है तो एंगल SPT का माप याद कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना होगा, ये ट्रायंगल हो गया, एक कह रहा PQR में Q 84 डिग्री है, 84 डिग्री, R 48 48 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है PS परपेंडिकुलर टू QR है, PS परपेंडिकुलर टू QR है, ठीक है। एंगल P क्या द्विभाजक यानी P का एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल P का द्विभाजक क्या है, P का द्विभाजक T पर QR से मिलता है, QR पर T पर QR से मिलता है, ठीक है। अब देखिए इस कुछ सिचुएशन में आप ये है कि क्या करेंगे कि द्विभाजक कह रहा है तो परपेंडिकुलर जो भी, अगर ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब कह रहा है एंगल बाइसेक्टर यानी P का द्विभाजक, ठीक। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ना, हमेशा आप जो है ना इसको ड्रॉ करिएगा किस साइड में, जो एंगल बड़ा हो। तो ये 84 डिग्री है तो इसको थोड़ा इधर खसका लेंगे, ठीक। परपेंडिकुलर जब भी बनाएंगे आप तो वो बड़ा एंगल के साइड, मतलब बड़े एंगल जो भी होगा उसके तरह बनाएंगे, ठीक। ये आप यहाँ लिख लीजिए क्या PS 84, ये एंगल 84 डिग्री के साइड में कर लेंगे। और यहाँ से आप खींच लीजिए क्या द्विभाजक, ये बराबर है और ये बराबर है, ठीक है।
कह रहा है क्या, टी पर क्यूआर से, ठीक। तो ये यहाँ पे जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, जो भी बड़ा एंगल होगा ये ना इसमें और इसमें देख लीजिएगा, 84 बड़ा है तो इस साइड में, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है आदमी को कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है किस साइड में हमें ड्रॉ करना है, इस साइड में या इस साइड में, ठीक। तो आप समझ गए होंगे किस साइड में ड्रॉ करना है। तो अभी क्वेश्चन में कह रहा है क्या, SPT क्या है, कम आप याद कीजिए, SPT क्या निकालना है, तो SPT आप निकाल लीजिए। SPT किधर गया, यही ना है आपका SPT निकालने का। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार SSC में आ चुका है। तो SPT निकालने के लिए क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल का डिफरेंस का हाफ होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और 84 माइनस 48/2, ठीक। 14 में 8 गया 6, 7 में 4 गया 3/2, आपका 18 डिग्री राइट आंसर आ जाए, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये और ये जब एक परपेंडिकुलर दे दे और ये एक एंगल बाइसेक्टर दे दे, तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल के डिफरेंस का हाफ हो जाता है। कौन सा, ये बीच वाला SPT, ठीक। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ट्रिएंगल ABC में भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है कि ADC इक्वल टू BAD है, एंगल ASC है, C 38 है, तो ADB का माप ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिएंगल बनाएंगे, लीजिए ट्रिएंगल बना दिए A B और C, ठीक है। भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है कि BC पर D इस प्रकार स्थित है कि, यहाँ पे मान लेते हैं D इस पर कि ADC इक्वल टू 2BAD ADC इक्वल टू 2BAD है, यानी BAD यानी ये एंगल, ठीक। तो क्या कर लेते हैं हम ना कि ये मान लेते हैं थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, और A टोटल कितना कह रहा है 80 डिग्री, ठीक। C कितना कह रहा है 38 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है ADB का माप ज्ञात कीजिए, यानी AD यानी आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि आप ट्रायंगल ABC में देखिए सबसे पहले, ठीक है। A 80 दिया हुआ है, ठीक। C कितना है आपका 38 है, ठीक है। और B आपका एंगल निकाल सकते हैं, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। B कितना हो जाएगा 180 में से 8 3 11 118 घट जाएगा, 2 20 60 2 62, B कितना 62 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आप एक ट्रायंगल में शुरू में ही बताए थे आपको एक एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगल का कि एक्सटीरियर एंगल, मान लीजिए ये x है और ये y है, तो ये क्या हो जाता है दोनों का सम हो जाता है x + y, ठीक। वही हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या थीटा है और ये 62 डिग्री है, तो इस दोनों का सम क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल ABD में थीटा प्लस 62 डिग्री, ये थीटा प्लस 62 डिग्री इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। अभी जो हम बताए हैं जिस तरह पीछे वो क्या एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है, तो थीटा इधर आके घट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 62 डिग्री, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आप देखेंगे क्या यहाँ पे ये आपका थीटा कितना आ गया, आपका ये थीटा आपका आ गया 62 डिग्री, ये आ गया। और पूछ क्या रहा है हमारा ये एंगल, ठीक। तो फिर उसी तरह हम ट्रायंगल क्या देखेंगे, ट्रायंगल हम देखेंगे ABD में ही देखेंगे, दो एंगल हमारा 62 डिग्री का है, ठीक है। और पूछ रहा है कौन सा, ये अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा तो इक्वल तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो अल्फ़ा इक्वल टू 180 माइनस 62 में 2 से गुना कर दीजिए, 2 2 4 2 6 12, क्योंकि दोनों का योग 124 डिग्री हो जाएगा। जब घटाएंगे 180 में से 24 6 30 50 6 56 डिग्री हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन क्या है B आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्फ़ा का मान जो अल्फ़ा यहाँ पे हम माने हैं ये 56 डिग्री आपका राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप इसको रिवाइंड करके देखिए, आपको ज़रूर ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु M और N इस प्रकार स्थित है कि AM परपेंडिकुलर टू BC है, AN एंगल A का द्विभाजक है और M B और N के बीच स्थित है, B 68 है, C 26 डिग्री, MN का माइनस। ठीक उसी तरह लगता है कि जो दो कोनों का क्या है ना, नीचे जो बेस का दो एंगल जो दिया था उसका डिफरेंस का हाफ है। खैर पहले देखेंगे, जब तक पिक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक पूरा माजरा समझ में आएगा नहीं,
ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, कह रहा भुजा बी सी पर बिंदु एम और एन इस प्रकार है कि एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ए का द्विभाजक, इसमें फिर कन्फ्यूजन फंस जा रहा है। तो सबसे पहले आप एंगल लिख लीजिए, क्या है, ये बी 68 डिग्री और सी 26 डिग्री। अब आप क्या करिए, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी कर रहा है ना, तो किस साइड में करना है, बड़े एंगल के साइड में कर देना है, खींच देना है क्या, परपेंडिकुलर। तो ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी हो गया, और ए एन एंगल ए का द्विभाजक है। और यहाँ से एक ए एन ड्रॉ कर लेते हैं जो एंगल ए का क्या कर रहा है, द्विभाजक, यानी ये एंगल, ये और ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो फिर उसी तरह पूछ दिया क्या आपको, एम ए एन, यानी यही बीच वाला आपका एंगल पूछ दिया। तो एंगल एम ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई हाफ, ठीक है। एंगल बी 68 डिग्री, एंगल सी 26 डिग्री बाई 2। 8 में 6 गया तो 6 में 2 गया 4/2, कितना हो जाएगा, घटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, 21 बार आपका कट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक। ये बहुत रटा क्वेश्चन है, ये सारे मेंस के क्वेश्चन है, समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या कितना इंपॉर्टेंट है, कि जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजा बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है। ए डी और बी संपूर्ण जी पर प्रतिच्छेद होते हैं। यदि ए डी 18 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, तो डी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम एक अच्छा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ए बी और सी, डी और ई क्रमशः भुजा बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है। बी सी और ए सी के, ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, इसका हम नाम ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हम सी कर लेते हैं, ए और बी, ठीक। अब कहेंगे, कह रहा है बी सी और ए सी के मध्य बिंदु कौन है, डी और ई। बी सी ये और ई क्या है, बी सी और ए सी के मध्य बिंदु कौन सा है, डी और ई है, ठीक। ये मिडिल पॉइंट है, यानी ए सी का, और ये डी जो है मिडिल पॉइंट है क्या, बी सी का। ए डी और बी जी पर समकोण प्रतिच्छेद होते हैं, यानी ए डी बी ई जी पर समकोण यानी 90 डिग्री का प्रतिच्छेद होते हैं, यदि ए डी 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे ए डी 18, यानी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 सेंटीमीटर है। बी ई क्या 12 सेंटीमीटर, यानी आप देखेंगे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है डी सी की लंबाई याद कीजिए। डी सी यानी हमें फाइंड आउट किसका करना है, ये हमें डी सी ये निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं उसको एक्स, ठीक। तो अब देखेंगे करना क्या है कि आपको पता है, चलिए ये अगर ये मिडिल पॉइंट है, चलिए पहले यहाँ आपको बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं। ये अगर ट्रायंगल है, ठीक, अगर इसका ये मीडियन हो गया ना, तो ये जो मीडियन होता है, अगर मान ली तो ये मिडिल पॉइंट हो गया, तो इसका ये मीडियन हो जाता है। और मीडियन जो है ना, जो तीनों मीडियन जहाँ पे मिलते हैं, तीनों मीडियन जहाँ पे मिलते हैं उसके सेंट्रोइड या केंद्रक बोलते हैं, जिसे जी से क्या करते हैं हम, मतलब डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन में देखेंगे आप कि यहाँ ये जो डी है बी सी का मिड पॉइंट है, यानी ए डी क्या हो जाएगा इसका मीडियन। और मीडियन क्या करता है, मतलब 2:1 में क्या करता है, पूरे लाइन को डिवाइड करता है। ये जी हो गया आपका, इसका सेंट्रोइड हो जाएगा, ठीक। तो ए जी तो 2:1 में करता है। अब देखिए हम यहाँ इसको बाहर निकल के समझा देते हैं, ठीक। तो इसका ये कौन सा है, ए डी, ये ए डी है, ए डी ये 18 दिया हुआ है, और ये यहाँ पे जीप सेंट्रोइड 2:1 में इसको डिवाइड करता है। तो 3 का वैल्यू 18, ठीक है, तो 1 का वैल्यू 6, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 12, नीचे वाला क्या हो जाएगा 6। उसी तरह सेम इसमें हो जाएगा कि इसे ये यहाँ तक जी से पहले ये क्या हो जाएगा, ये 12, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 6, ठीक। सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हो जाएगा, जैसे कि ई इसका क्या मिडिल पॉइंट है, तो बी ई क्या हो जाएगा, बी ई इसका मीडियन हो जाएगा, किसका ट्रायंगल का,
त्रिभुज ABC का ABC का क्या ये मीडियन हो जाएगा, तो फिर वो 2:1 में डिवाइड होगा, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 12 है ना, 12, एक का वैल्यू 4, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 8 और नीचे 4। ठीक, अब इस सब को मिटा देते हैं हम। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो समझ गए कि आपको कैसे होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर हम जैसे समझाए हैं, अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि 2:1 में मीडियन जो है ना सेंट्रोइड G से उस 2:1 में उसको क्या करता है, बांट देता है। ठीक, तो DC की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे, आप इसमें से निकाल लीजिए कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पे आपका G है, पता ही होगा, निकाल लीजिए बाहर D, G और B। ये बाहर इसलिए निकालने की आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये अगर 90 डिग्री है तो किसी एंगल पे कितना डिग्री का बनता है, ये अगर ये 90 है तो बगल वाला भी 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल हम निकाल लिए, सेम इसी तरह ड्रॉ कर देते हैं इधर आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या ये 90 डिग्री है, लग जाइए फिर से हम बना देते हैं। ये आपका G, D और B सेम इसी तरह निकाल दिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या है 6 है, तो ये GD 6 लिख दिए, GD 6 है, और यहाँ देखेंगे G और B कितना है 8 है, तो यहाँ 8 लिख दिए। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में 6 8 क्या होता है 10 का ट्रिपलेट होता है, तो BD क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी BD 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, आप क्वेश्चन में शुरू में ही कहा है कि D क्या है और E BC के, यानी यहाँ BC के क्या है D मिड पॉइंट है और E क्या है AC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट करने का मतलब क्या है कि BC के बीच का है, तो यहाँ से यहाँ 10 है, तो ऊपर वाला भी तो 10 हो जाएगा, ये भी तो 10 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा x बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो x क्या है, वही CD है, वही तो क्वेश्चन में आपसे CD या DC वही तो पूछ रहा है, वो 10 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अपने से अच्छे मतलब जितना हो सकता था मैंने अपने से बेहतर तरीके से समझाया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो इसको रिवाइंड करके ज़रूर देखें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में PS S पर QR से मिलाने वाला कोण P का आंतरिक द्विभाजक है। PQ 16 सेंटीमीटर, PR 22.4 सेंटीमीटर, QR 9.6 सेंटीमीटर और SR की लंबाई आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक, P Q और R। अब इसमें करा है PS S पर QR से मिलाने वाला कोण P का आंतरिक द्विभाजक है, यानी यहाँ से यहाँ PS S पर QR से मिलाने वाला कोण P का आंतरिक द्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, PQ 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, PR 22.4, PR 22.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है QR 9.6 सेंटीमीटर, QR यानी यहाँ से यहाँ तक 9.6 सेंटीमीटर, तो SR की लंबाई सेंटीमीटर गया, यानी SR आपको ये बताना है। ठीक, तो जैसा कि मैंने इसका इस तरह के क्वेश्चन को पहले भी बताया था कि इस पर एक थ्योरम होता है, क्या बता देते हैं। जब भी एक ट्रायंगल मान लेते हैं ABC से A से कोई परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर ये D पर मिलता है, तो क्या हो जाता है AB बाई AC बाई इक्वल टू BD बाई DC। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसको कर लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा PQ बाई PR 16 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर हटाओ क्या लिखेंगे उसका 22.4 इक्वल टू ये टोटल 9.6 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 9.6 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 9.6 माइनस, सॉरी इसको सही से लिख दें, यह हो जाएगा 9.6 माइनस x बाई ये
एक्स, क्योंकि ये बाई ये आ जाता है, ठीक है। तब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये ऊपर 10 चला जाएगा और ये देखिए 16 के में 100, 16 चौक 64, 14 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये 5x हो जाएगा 5 में और ये 7 से टोटल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 छक 42, 7 9 63, 4 67 माइनस 7x, ठीक है। 7 5 12x इक्वल टू 67.2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 25 60, 12 छः को तो x बार 5.6 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या था एस आर, जिसे हमने x माना और x का वैल्यू क्या 5.6 सेंटीमीटर, हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में इसको पढ़ेंगे, किसी बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर A तक खींची गई भेदिका सेकेंड PAB वृत्त को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेदित करती है और यदि OP 17 सेंटीमीटर, PA 12 सेंटीमीटर, PB 22.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कर किसी बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, O केंद्र वाले बाह्य बिंदु P से खींची गई सेकेंड, ये सेकेंड मान लेते हैं, जो PAB है यानी A और B बिंदु का A और B पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। OP 17 सेंटीमीटर है, यानी O से P यहाँ पे 17 सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है। PA 12 कह रहा है, यानी PA इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PB क्या 22.5 सेंटीमीटर, यानी कि PB यानी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 22.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो कह रहा वृत्त का त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे ना, इसको इससे मिला देंगे, ठीक, और ये इससे इसको मिला देंगे। तो जब भी ये क्या होता है कि एक रूल होता है, थ्योरम होता है, जैसे कि किसी बाह्य वृत्त की मतलब बाहरी वृत्त के बाहरी बिंदु से सर्कल पे जो टेंजेंट होता है स्पर्शरेखा का, वो रेडियस के साथ, ये आपका रेडियस हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल क्या बनाता है, ठीक है। तो ये इससे मान लेते हैं हम T। अब एक फार्मूला भी होता है क्या कि जैसे चलिए हम उसको हम थोड़ा डिस्क्राइब अच्छे से कर देते हैं। फार्मूला होता है एक्चुअली क्या है कि एक अगर ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है ना कि इस ट्रायंगल में दो तरह के फार्मूला होता है, ठीक है। एक ये जो अभी आपके क्वेश्चन में आया है, ठीक है, जिस पे अभी बनेगा ये A और B दिया और ये T है, तो फार्मूला क्या हो जाता है। अब आई होप कि आपको ये पता हो, नहीं हो पता तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन करिए, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। PA इंटू PB हो जाएगा, ठीक है, ये आपका। और एक हो जाता है जैसे ये हो गया बाहरी बिंदु P से ये और ये, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो P से A B C D है, तो इसका क्या फार्मूला हो जाता है PA इंटू PB इक्वल टू हो जाएगा PC इंटू PD। ये भी एक बेहतरीन फार्मूला है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींचा गया स्पर्शरेखा हमेशा बराबर होता है, ठीक है, यानी ये लाइन हमेशा क्या हो जाएगा इक्वल, मतलब ये लाइन क्या हो जाएगा हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे PT स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा PA इंटू PB। तो PT स्क्वायर इक्वल टू PA कितना है, PA आपका 12, PB 22.5, ये पॉइंट टाइम नीचे 10, ये हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 50 25, 2 से 6 बार में मल्टीप्लाई कर दी, तो PT इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा 45 में 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 25 30, 6 24 3 27, ठीक है। तो 270 PT हमारा क्या आ गया 270। तो इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 3 रूट 30 आ जाएगा, ठीक है, 3 रूट 30। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे पूछ क्या रहा है, हमारा रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए तो यहाँ पे बना देते हैं इस साइड में। अब देखेंगे आप ट्रायंगल POT में, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो PO स्क्वायर 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्न हाइपोटेनस, तो PO स्क्वायर इक्वल टू या OP स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर, मतलब R जो है प्लस PT स्क्वायर हो जाता है। तो PO स्क्वायर जो कि PO कितना है OP 17 दिया हुआ है, तो 17 का स्क्वायर 289, OT जो R माने हैं, ठीक है, R का स्क्वायर
प्लस पी टी स्क्वायर। ओ तो हम इसको रूट बेकार ही किए, पी टी स्क्वायर ही रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पी टी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 45 में 6 से 6 25 3 27 270 आ जाएगा, ठीक है। हम इसका वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे हम रख देते हैं। तो पी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 270, हम यहाँ पे ये वाला वैल्यू यहाँ डाल दिए। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 289 माइनस 270, ठीक। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 10 19, आर इक्वल टू रेडियस √19 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है वृत्त का त्रिज्या, तो जो आर माने हैं और उसका वैल्यू क्या आ गया 19 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि एंगल ए ओ डी 32 डिग्री है, सी ओ बी 26 डिग्री है, तो एंगल ए पी डी का माप किसके बीच है, मतलब किसके बीच ए पी डी का एंगल होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे ओ केंद्र वाले एक वृत्त में। सबसे पहले एक बना लिए, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। थोड़ा ओ ऊपर बना लेते हैं, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या कर रहा है, पी पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है यहाँ पे। यदि ए ओ डी 32 है, ए ओ डी क्या कर रहा है, ए ओ डी 32 डिग्री है, ठीक। और सी ओ बी 26, यानी सी ओ बी ये 26 डिग्री कह रहा है। तो एंगल ए पी डी का माप क्या कीजिए, ए पी डी कहाँ गया हमारा, ए पी डी आपका आ जाएगा ये एंगल, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें हम थोड़ा ना कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा अपने से ऐड करेंगे, ठीक। हम इसको इससे यहाँ मिला देते हैं, इससे इसको यहाँ मिला देते हैं, और इससे इसको यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि एक चीज़ हम समझा दें आपको कि जो सेंटर का एंगल होता है, पहले भी बताए थे फिर बता रहे हैं, ये सर्कम रेडियस पे कहीं भी कोई एंगल बनता है सेम क्या है जीवा से, कॉर्ड से, तो ये अगर थीटा होता है ऊपर परिधि पे, तो सेंटर पे क्या होता है दोगुना हो जाता है 2 थीटा, या अगर ये 2 थीटा है तो इसका आधा ये थीटा हो जाता है, ठीक। ठीक उसी तरह अगर आप यहाँ देखेंगे एंगल ए ओ डी कितना है 32, ठीक। तो आप देखेंगे ए ओ डी 32 है, तो हमारा एंगल ए बी डी क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल, ये तो परिधि पे, तो इसका हाफ हो जाएगा 16 डिग्री, ठीक 16। अब ठीक उसी तरह देखेंगे क्या, ये देखेंगे ये 26 डिग्री है, ये सेंटर पे है, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा हाफ हो जाएगा 13 डिग्री, ठीक है। फिर आ गया ये ट्रायंगल का कि ये अगर अल्फ़ा है, अगर ये बीटा है, तो इसका सम अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है, तो वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब तो किस में देखेंगे, ट्रायंगल पी बी डी में एंगल, ये एंगल जो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है एंगल ए पी डी, यही ना कह रहा है निकालने के लिए, क्या हो जाएगा इसका और ये 16 डिग्री का सम हो जाएगा, तो 13 प्लस 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 29 डिग्री, आपका एंगल ए पी डी का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये किस में डिग्री है, ए पी डी में 29 डिग्री, तो 26 से 30 के बीच में होता है क्या 29, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़े लॉ मतलब ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो आपको याद होना चाहिए, और थोड़ा प्रैक्टिस, बस आप भी इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरत है, प्रैक्टिस नहीं हुई तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा त्रिभुज ABC में ओ अंतः केंद्र है, BOC 135 डिग्री है, तो एंगल BAC का माप ज्ञात कीजिए। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको अगर जो इस अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है उसको पिक्चर मतलब इसमें ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी हम बता देते हैं। कह रहा है ABC में ओ अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र तो जानते हैं त्रिभुज ABC ट्रायंगल कह रहा है, ठीक। जब अंतः केंद्र होता है क्या, ये बता देते हैं, एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलता है, ये इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, जहाँ पे ये मिलता है इसको अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह कह रहा है क्वेश्चन में त्रिभुज ABC
त्रिभुज ए बी और सी में ओ अंतः केंद्र है, यानी वो अंतः केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। बी ओ सी 135, यानी बी ओ सी 135 डिग्री है, तो बी ए सी का माप, यानी बी ए सी आपको निकालना कौन सा है, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए का हाफ हो जाता है, ठीक है। बी ओ सी ये आप फार्मूला आप याद रखिएगा, अगर याद है तो बहुत ही अच्छा, नहीं याद हो तो ये आप रट्टा मार जाइए, ये इस पर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आगे, ठीक है। तो 135 डिग्री इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए का हाफ, इधर 45 हो जाएगा, 135 में से 90 चला जाएगा, इक्वल टू ए बाई 2। तो ए क्या 45 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ए इक्वल टू 90 डिग्री आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी समबाहुभुज में 16 भुजाएं हैं तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना डिग्री होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लेते कोई समबाहुभुज है तो उसमें 16 भुजा दिया है, तो टोटल एंगल कितना होगा, सम ऑफ टोटल एंगल, सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल आंतरिक, सभी आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग इसको कहते हैं आंतरिक कोण का योग। फार्मूला होता है आपके का 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। ये फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप ये फार्मूला को कहीं कॉपी में नोट डाउन करके रट्टा लगा दीजिए, ठीक है। तो ये 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है, ठीक, आंतरिक कोणों का योग। अब कह रहा है 16 भुजा हैं, ठीक, एन यहाँ पे भुजा एन साइड को डिनोट करता है, ठीक। तो 2 इंटू 16-4 इंटू 90 डिग्री, 16 में से 16 दूनी 32 में से 4 गया 28 और इंटू 90। अब क्या कह रहा है, तो ये तो टोटल आ गया एंगल, टोटल एंगल आ गया, ठीक है। यहाँ अगर प्रत्येक आंतरिक कोण यानी एक का, तो एक निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी दिया हो उसमें साइड से डिवाइड कर देंगे। कितना साइड है, 16, 16 से, तो इसको काट दीजिए, 16 4 चौक 16, 4 7 28, 2 दूनी 4, 45 दूना 90, और 45 में अब 7 में से गुना करिए, 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31 बाई 2, ठीक है। अब इसको फिर ये तोड़ लीजिए, इसको 2 एकम 2, 2 5 10, 1 2 से 14, 1 बाई 2 डिग्री आपका राइट आंसर 157.1/2 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा त्रिभुज पी क्यू आर में पी 90 डिग्री, एस और टी क्रमशः भुजा पी आर पी क्यू के मध्य बिंदु है, आर क्यू स्क्वायर बाई क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, पी क्यू आर पी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पी 90 क्यू और आर, एस और टी पी आर पी क्यू, पी आर और पी क्यू के क्या है मध्य बिंदु है, कौन सा, एस और टी, ठीक है। तो कह रहा आर क्यू स्क्वायर प्लस, मतलब ये इतना का वैल्यू आपका मान ज्ञात करना है। क्या करिए, आप इसको मिला दीजिए, इससे यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को जो आप दो तरह कैसे बना सकते हैं, ठीक है। एक इसको आप बना सकते हैं वैल्यू पुटिंग से, ठीक है, और दूसरा एक इसका एक थ्योरम होता है, तो वो भी हम बता देते हैं, ठीक। तो इसमें तो फिर इसको इससे मैच कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन थोड़ा कर लीजिए और इसको इससे मैच कर लीजिए, ठीक है। पहले वैल्यू पुटिंग से आपको बता देते हैं। अब एक आप ट्रिपलेट बताइए, तो ट्रिपलेट 6 8 10 ले लेते हैं, 6 8 10, ठीक है। और ये मिड पॉइंट है, 3 3 में डिवाइड हो जाएगा, ये 4 4 में, ठीक है। तो जो कह रहा है हम पहले वो फाइंड आउट कर लेंगे। आर क्यू स्क्वायर कह रहा है, आर क्यू स्क्वायर किधर है, आर क्यू स्क्वायर आप देखेंगे ये है, ठीक। तो आर क्यू स्क्वायर निकालने के लिए आप करेंगे क्या कि ये जो 10 वैल्यू है, आर क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। उसके बाद क्या करा, क्यू एस स्क्वायर निकालना है, क्यू एस स्क्वायर निकाल लीजिए आप। क्यू एस किधर है, तो क्यू एस आप देखेंगे यहाँ है, तो ये इस ट्रायंगल में आ जाइए, ठीक। तो क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस ये टोटल का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और टोटल क्या 4 4 8, ठीक। 8 का स्क्वायर 64,
कितना आ जाएगा 73 क्यू एस स्क्वायर। उसके बाद क्या करा आर टी स्क्वायर, आर टी स्क्वायर, ठीक है। तो आर टी स्क्वायर क्या, आर टी किधर है, ये देखेंगे आर टी, ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो आर टी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये आर टी निकालने के लिए इस ट्रायंगल में देखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा आपका ये टोटल आर पी स्क्वायर, आर पी क्या 3 3 6 6 6 36, 6 का स्क्वायर, और ये निकालने के लिए क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, टोटल कितना हो जाएगा 52। अब जो बोल रहा है उसमें आप डाल दीजिए, आर क्यू स्क्वायर 100 क्यू बटा क्यू स्क्वायर क्या 73, पी आर टी स्क्वायर 52, ठीक है। अब ये 100 हो जाएगा, 3 2 5 7 5 12 125, 25 चौक से 25 5 125, 4/5 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। अब इसको हम एक जो थ्योरम होता है उस पर बता देते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप उस पर सीखिए, मेरा काम है बताना, ठीक। तो वो हम बता देते हैं। ये जैसे ये एक ट्रायंगल है, पी का रहा है परपेंडिकुलर क्यू आर, ये कह रहा मिड पॉइंट एस, और यहाँ पे क्या टी है, हाँ ठीक है। तो इसको इससे ड्रॉ कर देंगे, इससे इसे खींच देंगे, ठीक है। तब इसका क्या होता है ना, ये शुरू में ही हम बताए थे, जब ये मिड पॉइंट नहीं होगा तो उस वक्त एक अलग फार्मूला बताए थे, और जब ये मिड पॉइंट हो तो बोले थे कि आगे बताएंगे। तो ये देखिए, इसका जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट में क्या होता है, ये होता है फार्मूला 4/4 इंटू आर टी स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख लेंगे कौन सा कौन वैल्यू कहाँ है। तो इसमें ये एक क्या आता है, ये एक थ्योरम होता है, ठीक है। ये एक यहाँ पे मिटा दे, अच्छे से लिख देते हैं, ये एक थ्योरम होता है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। 4 इंटू आर टी स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 आर क्यू स्क्वायर। अब इसको क्या है ना कि आप डायरेक्ट जो पूछ रहा है ना, वो आपका पूछ रहा था क्या कि आर क्यू स्क्वायर बाई एस क्यू या क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर क्या होगा। अब जितना ये सारा इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, फॉर्म हो जाएगा इधर 4/5। आप अगर ये पता है तो ये ऐसे भी आप डायरेक्ट करके 4/5 करके आपको निकल सकते हैं, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु डी और इस प्रकार स्थित है कि डी पैरेलल बी सी है, ए डी 5 सेंटीमीटर, डी बी 9 सेंटीमीटर, ए 4 सेंटीमीटर, बी सी 15.4 सेंटीमीटर। तो डी और ई सी की लंबाई का योगफल क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका फ़ोटो बनाएंगे, पिक्चर ड्रॉ कर लें। क्या करें, ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी पर डी और ई इस प्रकार है, यहाँ पे डी और ई इस प्रकार है, ए बी और ए सी पर कि डी ई पैरेलल बी सी है। यहाँ पे कह रहा है ए डी 5 सेंटीमीटर, डी बी 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे कह रहा है ए ई 4 सेंटीमीटर, बी सी 15.4 सेंटीमीटर, बी सी किधर है 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डी ई यानी डी ई का रहा जो फाइंड आउट करना है, डी यानी एक्स, और ई सी क्या है, मान लेते इसको वाई, ठीक। तो ये आपका ट्रायंगल जब ये पैरेलल हो गया तो आपका ट्रायंगल ए डी और ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का। अब सिमिलर में क्या होता है कि कॉरेस्पोंडेंट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप कर लीजिए 5, इसको पहले लिख लेते हैं एक बार, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी क्या आ जाएगा 5, ए बी क्या हो जाएगा ए बी 9 5 14, ए ई क्या है 4, ए सी 4 + वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको करेंगे 5 चौक 20 + 5y = 14 चौक 56, 5y = क्या आ जाएगा 20, 56 में से 20 गया 36, ठीक। तो y = क्या आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड दे दीजिए, 5 7 35, 5 2 10, ठीक है। तो आपका y आ गया, ये y आ गया 7.2, ठीक। अब एक बार और करेंगे, ठीक है। ये आपको तो पता हो गया कि ये जो ऊपर सिमिलर होता है, हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है।
अब एक बार और साइड ले लेंगे क्या, अब ले लेंगे क्या है कि उसी तरह ए डी ले लीजिए बाई ए बी, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में ये ले लेंगे डी बाई बी सी। ए डी 5, ए बी 9.14, डी कितना है x और बी सी 15.4 है। पॉइंट क्या आ जाएगा ऊपर 10 दे देगा, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये कलर चेंज कर लें, और ये 14 11 बार में 154 है, एकम 14 11 बार में कैंसिल होते हैं। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 11/2 यानी 5.5। अब हमारा क्या आ गया x प्लस वाई का वैल्यू आ गया, x यहाँ आ गया y यहाँ आ गया। अब क्या करें x प्लस वाई बताइए, x कितना है 5.5 y 7.2, 5 2 7 7 5 12, ठीक है। 12.7 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है, पी और क्यू व्यास ए बी के समान दिशा पर वृत्त पर दो बिंदु हैं, ए क्यू और बी पी सी पर प्रतिच्छेदित करते तो पी ओ की 54 है, तो पी सी ए का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिक ड्रॉ करेंगे। ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है, ठीक है। पी और क्यू व्यास ए बी के समान दिशा में है, समान दिशा पर मतलब एक साइड है पी और क्यू, पी यहाँ मान लेते हैं और क्यू यहाँ मान लेते हैं। वृत्त पर दो बिंदु हैं, ठीक है। ए क्यू और बी पी सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए क्यू बी पी सी पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। यदि पी ओ की 54 है, अब देखेंगे पी ओ क्यू है किधर, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू हमारा यहाँ पे है, ये कितना कर रहा है 54 कह रहा है, ठीक है 54 डिग्री। पी सी ए का माप याद कीजिए, यानी पी सी ए यानी हमारा ये एंगल। इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी थोड़ा मतलब ये पहले भी किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करिए, इससे इसको मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इससे इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में कि सेंटर पे बताए थे कि ये क्या है, जीवा से सेंटर पे जो एंगल बनता है, मान लीजिए 2 थीटा है, तो इसी कोड से अगर क्या है सरकमफेरेंस यानी परिधि पे जो कोण बनता है वो हाफ हो जाता है। यानी ये थीटा है तो सेंटर पे 2 गुना हो जाएगा, अगर ये 2 गुना है तो ये हाफ हो जाता है, ठीक है। अब उसी बेस पे यहाँ पे हम काम करेंगे, उसी तरीका पे। ये अगर 54 डिग्री है, पी क्यू समान बेस है मतलब जीवा है, पी क्यू से सेंटर पे 54 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आधा 27, ठीक है। अब ये 27 हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये चीज़ आपको पता है ना, कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर ये क्या है डायमीटर है, अगर इधर किधर भी आप बना लीजिए, चाहे जैसे भी ट्रायंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, चाहे आप यहाँ बना लीजिए ये भी 90 डिग्री होता है। तो अर्ध इसलिए कहते हैं अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है। तो उस पर आप काम करेंगे उसको लेकर। अब आप देखेंगे ए पी बी में, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखेंगे ट्रायंगल ए पी सी में, ट्रायंगल ए पी सी में देखेंगे एक एंगल आपका ए क्या है 27 डिग्री, ठीक। पी एंगल यहाँ पे आपका एक 90 डिग्री है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, यही सी पूछ रहा है ना, एंगल ए सी पी ये पूछ रहा है। तो दोनों को 180 में से घटा दीजिए, दो एंगल पता है 90 और 27 को जोड़ दीजिए, 9 2 11 117, 17 3 20 60 3 63 डिग्री आपका राइट आंसर है। क्या ए सी पी आपका 63 डिग्री राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू ए बी और ए सी पर स्थित ऐसे दो बिंदु है कि ए पी 1 सेंटीमीटर, पी बी 3 सेंटीमीटर, ए क्यू 1.5 सेंटीमीटर, सी क्यू 4.5 सेंटीमीटर। यदि ए पी क्यू का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बी पी क्यू सी का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, ये दे चुका है, तो इसी में हम डाटा डाल देंगे। कह रहा है ए बी सी में पी और क्यू ए बी और ए सी पर स्थित दो बिंदु है, यह पी और क्यू क्या ए बी और सी पर स्थित है कि ए पी 1 है, ए पी 1 सेंटीमीटर है, पी बी 3 है,
ए क्यू 1.5 सेंटीमीटर है और सी क्यू 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक। और ए पी क्यू का क्या कर रहा है यहाँ पे, ए पी क्यू का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए पी क्यू यानी ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछ क्या रहा है, बी पी क्यू सी का क्षेत्रफल, यानी आपको बी पी क्यू सी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि एक मान लेते हैं ट्रायंगल है, ठीक है, ये थीटा है, ठीक, ये और ए और ये बी है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ, फार्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप प्लीज़ आप इससे अपने कॉपी में नोट डाउन करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी बेस पे हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे ट्रायंगल, मान लेते हैं यहाँ पे क्या थीटा, थोड़ा फिगर बड़ा रहा था, चलिए यहाँ पे हम थीटा मान लिए, ठीक है। तो ट्रायंगल देखेंगे आप ए पी क्यू में, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ ए बी यानी 1 इंटू 1.5 साइन थीटा कर देंगे, थीटा वहाँ माने हैं, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हाफ ये पूरा ले लेंगे ए बी यानी 3 1 4 हो जाएगा इस साइड का, और उधर क्या आ जाएगा 1.5 प्लस 4.5। ए बी साइन थीटा होता है, मतलब पूरे साइड लेते हैं तो 4.5 और 1.5 कितना, 5.5 और 1 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। अब इसको जो है ना हम ये क्या करेंगे, रेशियो देखिए इसको हम डिवाइड दे देंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे से हम डिवाइड दे देंगे, ठीक है, इससे हम इसको डिवाइड दे देंगे, ठीक। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ए पी क्यू ऊपर और नीचे ए बी सी का एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, ऊपर 1.5 नीचे 4 6 24, ठीक है, आ जाएगा। पॉइंट नीचे जाएगा, नीचे 10 देगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 8 24, क्या था 1/16। अब आप देखेंगे रेशियो में हमारा क्या आ जाएगा, ए पी क्यू का रेशियो में ए पी क्यू का एरिया 1 और ए बी सी का एरिया 16, ठीक है। तो आप देखेंगे ए पी क्यू का एरिया आपको दे चुका है ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी एक रेशियो का एरिया कितना है 12। पूछ क्या रहा है बी पी क्यू सी का, बी पी क्यू सी यानी इसका, तो हम टोटल निकाल के ऊपर तो 12 दिया हुआ है उसको घटा देंगे तो हमका मेरा बी पी क्यू सी का आ जाएगा। तो टोटल कितना है ए बी सी का रेशियो में कितना है 16, तो 16 में इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 16 दूनी 16 3 192 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया ना, हाँ ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको कह रहा है निकालने के लिए क्या, अब आपको कह रहा है बी पी क्यू सी का, तो बी पी क्यू सी का निकालने के लिए टोटल ए बी सी में से हम आप क्या करेंगे ए पी क्यू का, ए बी सी में से ए पी क्यू का एरिया को घटा देंगे तो बी पी क्यू सी का बच जाएगा। तो ए बी सी का हम यहाँ 16 रेशियो का वैल्यू कितना है 192, अब 12 तो एरिया ऊपर दिया ही हुआ है, घटा देंगे कितना बचेगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए चित्र में एंगल ए का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है, एंगल ए यानी 2x दिया हुआ है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसमें करिए ये, जब ये 8 सेंटीमीटर का 2x एंगल बनाता है तो ये भी 8 सेंटीमीटर का तो 2x ही एंगल बनाएगा, यानी जो x + 20 है वो 2x के इक्वल हो जाएगा, 2x = x + 20, 2x इधर आके x घट जाएगा, उधर क्या बचेगा 20, x = क्या आ जाएगा 20। पूछ रहा है क्या 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 20, 40 डिग्री आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कराइए यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6√3 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, बी का मान ज्ञात करें। जब इस क्वेश्चन को जब भी ऐसा क्वेश्चन भी दे तो थोड़ा डाटा को भी आप ध्यान में रखें कि ये कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए पहले आप अपना लिख लीजिए, ठीक। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी, ठीक है, ए सी 12 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर
और ए बी क्या है 6√3 सेंटीमीटर। एंगल बी आपको ये पूछा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा डेटा दे थोड़ा हम चेक कर लेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का तो नहीं है। तो बी का के लिए क्या राइट एंगल क्या कर लेते हैं, बी जो भी हो जाएगा, मान लेते हैं बी अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड में जो भी दिया हुआ है, यानी कि 12 का स्क्वायर साइड में जो भी दिया हुआ है 6√3 इसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 6×6 = 108 प्लस 6×1 = 36 144 इक्वल टू 144 मिल गया। यानी हम जो यहाँ पे रखे थे, क्या रखे थे, यहाँ पे हम 90 डिग्री माने थे, तो हमारा 90 डिग्री ये क्या होगा, उसके राइट एंगल ट्रायंगल को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं वैल्यू, यानी ये पे यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, एडी माध्यिका है, जीडी की लंबाई ज्ञात करें। जी एक क्या है, ए बी सी का केंद्रक बताए थे क्या होता है, मीडियन का जो भी क्या मीडियन का मीटिंग पॉइंट जो होता है वो उसको केंद्रक या सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर क्या है, ठीक है। एडी माध्यिका है, मीडियन है, जीडी की लंबाई और एडी माध्यिका जीडी की लंबाई क्या, जी क्या है, ए बी सी, जी ए बी सी का केंद्रक है। बताए थे कि माध्यिका क्या होती है, 2:1 में मीडियन को डिवाइड करती है 2:1 में, ठीक है। तो जीडी की लंबाई यानी ये डिस्टेंस आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एक रिलेशन होता है कि मान लेते हैं इसके साइड ए और इसका टोटल हाइट h, ठीक है। तो होता है a/h, ये आप लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। a/h = 2/3, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये ऊपर आपका 2 है, a/h = 2/√3 होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, आप ज़रूर लिखिए अगर आपको नहीं पता। तो a/h 2/√3 2 × 12 h = 6√3, ठीक है। यानी टोटल हाइट 6√3 और इसको डिवाइड मतलब कितना है 2:1 में क्या करता है, 2:1 में इस टोटल को यहाँ पे 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो टोटल 3 यानी h 6√3 सेंटीमीटर है। नीचे क्या है, ये जीडी निकालना था जिसका वैल्यू रेशियो मतलब 1 पार्ट है, तो एक पार्ट का निकाल दीजिए आप, 6√3 × 1/3, 2 बार में कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका फाइनली 2√3 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे कि दिया गया आपका, अगर दिए गए चित्र में ए बी सी डी, चलिए हम अपना एक अलग फ़ोटो बनाते हैं बड़ा सा, ठीक है। इसको यहाँ कर लिए, ये कर लिए। तो अगर दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। तो इसका नाम दे दिए ए, जैसा दिया गया वैसे पहले बना लेते हैं, ए बी सी डी, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो कह रहे ए बी सी डी एक आयत है, डी सी पर पी बिंदु ऐसे स्थित है कि बी सी 24 सेंटीमीटर है, बी सी किधर है, ये 24 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ये कह रहा आयत है, तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो ये भी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। डी पी 10 सेंटीमीटर है, डी पी यानी ये 10 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। और आयत में हमेशा ये 90 डिग्री होता है, सभी कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री पे होता है। और सी डी 15 सेंटीमीटर, सी डी किधर गया, सी डी ये टोटल कह रहा है क्या 15 सेंटीमीटर, ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब कह रहा है सी डी पर यदि बढ़ाई गई रेखा ए पी, बढ़ाई गई रेखा बी सी को बिंदु क्यू पर, यहाँ पे क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है, तो ए क्यू की लंबाई ज्ञात करें। यानी आपको टोटल क्या कर रहा है, ये लंबाई निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करिए कि इसमें आप सिमिलरिटी लगा दीजिए, जैसे ये आपको 15 दिया तो ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सिमिलरिटी लगा दीजिए, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो ट्रायंगल क्यू सी पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल क्यू बी ए के, ठीक है। तो क्यू सी, तो आप देखेंगे सी पी, ये सी पी ले लेंगे क्योंकि सी पी दिया हुआ है, सी पी कितना है
5 सेंटीमीटर। सी पी के कॉरेस्पॉन्डेंस, इधर सी पी के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, बी ए, तो बी ए कितना है 15, ये बी ए 15, तो यहाँ पे बाई 15 ले लेंगे। अब देखेंगे क्या हमको क्यू पी ले लें, क्यू पी दिया हुआ कहीं क्यू पी नहीं दिया इसलिए क्यू पी नहीं लेंगे। सी पी ले लिए, क्यू सी लेते हैं, क्यू सी। इसमें ट्राई करेंगे कौन सा दिया हुआ है, स्ट्रिंग में जो वैल्यू दिया रहता है उससे कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं इसको x, ठीक है। तो क्यू सी ले लेते हैं, क्यू सी या सी क्यू, एक्स माने हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या आ जाएगा, क्यू बी, ये क्यू बी आ जाएगा। तो क्यू बी क्यू क्या आ जाएगा 24 + x, क्यू बी यही ना है 24 + x। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये 3 बार में कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 3x = 24 + x, 3x में से इधर x आ जाएगा 2x = 24, x = 12। हमारा ये क्या आ गया वैल्यू 12, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ट्रायंगल पी सी क्यू में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या, ये 5 ये 12, तो आपको याद आया 5 12 13 का क्या होता है, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे 5 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13, ठीक। तो फाइनली आपका आ गया पी क्यू = पी क्यू 13 आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है ए क्यू, तो पी क्यू इतना दूर तो आ गया हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप समझ गए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें रेस्ट ऑफ क्या निकालना है, ये निकालना है, इतना ही दूर ना निकालना है। तो आप देखेंगे ट्रायंगल ए डी पी, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए डी पी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप देखेंगे एक है 10, दूसरा है 24, तो आपको ट्रिपलेट याद आया होगा। अगर आपने ट्रिपलेट अच्छे से याद किया है तो मैंने ट्रिपलेट बहुत बार पहले भी बता चुका है, अगर आपको नहीं पता तो आप ट्रिपलेट सारे याद करिए, 10 24 26 होता है, ठीक है। तो ये आपका साइड हो जाएगा 26। तो आपको ए क्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा, ए पी + पी क्यू, ठीक है। ए पी कितना है आपका, देखिए ए पी किधर है, ए पी कितना आ गया आपका, यही तो आ गया, ए पी कितना आ गया 26 आ गया, प्लस पी क्यू क्या यही ना है, पी क्यू क्या है 13, 26 13 39 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए का आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाली बहिष कोण 121 डिग्री 104 डिग्री, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए और इधर, ठीक है। इस त्रिभुज के आधार को बढ़ाने पर दोनों ओर बनने वाले बहिष कोण 121 डिग्री, ये मान लीजिए दोनों में से एक 121 और ये 104 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण, तो एक लाइन पे कितने 180 डिग्री का एंगल बनता है आपको पता है। तो 104 है तो ये कितना हो जाएगा 76 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 121 है, तो इधर कितना बच जाएगा, रेस्ट ऑफ 180 में से 121 घटा देंगे, 21 9 30 50 9 59, ये यहाँ पे बच जाएगा। और ये निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, तो 9 6 15 7 5 12, सॉरी 9 6 15 5 1 9 7 12 1 13 135 हो जाएगा, 5 40 यानी 45। ये जो रेस्ट एंगल है बचा होगा 45 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा सबसे बड़े कोण का मान क्या है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा, ये 76 डिग्री है, ये आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि ए बी = बी सी, ए डी = डी सी है तथा ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि सी ए डी 46 है तो एंगल ओ ए ओ बी का माप ज्ञात कीजिए। एक्चुअली यहाँ पे देख लीजिए आपको फिगर दिया ही हुआ है, तो नहीं चलिए एक अलग फिगर बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा इससे बड़ा बनाएंगे जिसमें क्या होगा ना कि हमें ज़्यादा स्पेस मिलेगी, ठीक है। तो एक सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दिए, ठीक। सेम पिक्चर ड्रॉ करेंगे, इसमें क्या है, ये ए बी सी
डी और एक दूसरे को क्या, हाँ ओ पे काट रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है क्या कि ए बी बराबर बी सी, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कह रहा है क्या, ए बी बराबर बी सी, यानी ये ए बी बराबर ये बी सी है, ठीक है। और कह रहा है दूसरा ए डी बराबर डी सी, यानी ये बराबर ये है, ठीक है। तो कह रहा है वो भी तो सी ए डी 46 है, सी ए डी क्या है हमारा, सी ए डी 46, ये 46 डिग्री है, ठीक है। तो ए ओ बी का माप ज्ञात कीजिए, ठीक। तो निकालना हमें फाइनली कौन सा एंगल, ए ओ बी किधर है, ये वाला निकालना है, ये रेड वाला। तो हम आपको बताया था कि एक सर्कल में समान जीवा एक कॉर्ड से, ठीक है, किधर भी सर्कमफेरेंस पे किधर भी जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है, मतलब ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। मान लीजिए इसे यहाँ भी बना लेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह उसका हम इसका हम यूज़ करेंगे, जैसे ये 46 है यहाँ पे, सॉरी ये आपका 46 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 46 डिग्री हो जाएगा उसी रूल से, ठीक है। और अब इसमें देखेंगे अब क्या लग सकता है, और एक चीज़ देखेंगे क्या कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके आमने सामने का कोण ये 46 है, तो ये भी अब 46 हो जाए, आमने सामने का कोण भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हाँ फिर उसी तरह जब ये 46 है तो यहाँ भी 46 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे ट्रायंगल ए सी और बी में, ठीक है, हम इसे मान लेते हैं थीटा और इसे मान लेते हैं थीटा, ठीक है, थीटा कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ए सी बी में देखेंगे थीटा प्लस ये एंगल जो बी है, यहाँ पे ये जो एंगल बी है कितना हो गया, 46 46 92 90, 2 छक 12 2 4 8 9 92 हो गया, प्लस हाँ यही तो हो गया टोटल एंगल, ये हो गया, ठीक। ये कितने के बराबर हो गया, 180 डिग्री। और ये नहीं, एक और थीटा यहाँ है ना, तो इसको 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 थीटा प्लस 92 डिग्री इक्वल टू त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 डिग्री होता है। 2 थीटा इक्वल टू ये 92 उधर जाएगा, 180 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 7 17 में से 9 गया 8, ठीक है। तो थीटा कितना, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 44 आ जाएगा थीटा, ठीक। तो आप अब थीटा का वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे 44 डिग्री रख दीजिए। अब आप देखिए किसमें, ट्रायंगल ए ओ बी में, ठीक है। अब आपको देखेंगे कि ए ओ बी में क्या है कि 2 एंगल आपको पता है, कौन कौन से एंगल आपको पता है भाई, एक 44 डिग्री एक 46 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले क्या करिए, 44 और 46 को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 44 और 46 कितना होता है, 6 4 10, 4 4 4 1 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब बचा कितना, टोटल 180 में से, तो फाइनली अगर हमारा एंगल ए ओ बी निकालने के लिए क्या करें, 180 में से रेस्ट जो एंगल बचा है वो घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री, हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। मैंने इसे जहाँ तक हो सके अपने से अच्छा से इलेबोरेट किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना मैसेज में आप बता सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को हम अलग से भी एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए बी सी एंगल 52 डिग्री है, एंगल ए सी डी का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, बना लीजिए, ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी सी 52 है, ये क्या है 52 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है ए सी डी, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है ना। ओह ए सी डी ना निकालना, आपको ए सी डी ये नहीं करा, ये पूरा नहीं होगा, ये ए सी डी आपका करा है, ए सी डी यानी आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप ये क्या होता है समचतुर्भुज में, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं थोड़ा इसका आइडेंटिटी तो थोड़ा कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक मान लीजिए समचतुर्भुज होता है, ठीक है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसका ये जो डायगोनल होता है, मान लेते हैं यहाँ पे ये जो डायगोनल हुआ वो जो है ना, इस एंगल को थीटा और ये भी इस थीटा बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, अल्फ़ा अल्फ़ा
ये बीटा, ये भी बीटा, ये एक्स और ये भी एक्स, ये बराबर बराबर एंगल में क्या करते हैं, दो बराबर एंगल में डिवाइड कर देते हैं। कौन सा, ये इसका डायगोनल और ये पार्ट क्या होता है, ये इक्वल होता है और ये पार्ट इक्वल होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको क्वेश्चन पे बताते हैं इसका। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो आप अगर देखेंगे यहाँ क्या कि ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड, वैसे तो चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में चारों साइड इक्वल होता है, तो इसके सामने ये मान लेते हैं थीटा और इस साइड के सामने मान लेते हैं ये थीटा, क्योंकि साइड इक्वल तो उसके सामने कोण भी इक्वल हो जाता है। तो ट्रायंगल आप देखेंगे ए बी सी में, है ना, 2 थीटा प्लस 52 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 थीटा इक्वल टू उधर जाके घट जाएगा, 180 में से 52, 8 60 20, कितना 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 128 हो जाएगा। थीटा क्या आ जाएगा आपका फाइनली 64 डिग्री। ठीक है, 64 डिग्री आपका ये आ जाएगा थीटा, ये 64 डिग्री, यहाँ भी ये 64 डिग्री। ठीक है, अब क्या बताया है, जैसे कि ये जो डायगोनल होता है इस एंगल को, यानी जो ये सी वाला है ना, सी वाला एंगल, इसको बराबर क्या है, मतलब बराबर बराबर एंगल में क्या करते हैं, दो बराबर पार्ट में बांट देता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो थीटा ही हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू कितना है आपका, ये भी 64, यानी 64 डिग्री आपका हो जाएगा। तो ये आपका 64 डिग्री, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज का आंतरिक कोण उसके बहिर्ष कोण से 90 डिग्री अधिक है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, एक फार्मूला होता है, आप याद रख लीजिए, अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल, अंतः कोण बराबर 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण, बाह्य कोण। देख चलिए हम लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन लिख लेंगे। और भुजाओं की संख्या का ये फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, ये सॉरी फार्मूला है, आप इसको, ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया, जो भी आपको पसंद है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज हो, आप उसमें इसे को लिख सकते हैं। और ये क्योंकि इसका यूज़ होगा इसलिए हम पहले इसको बता दे रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, कह रहा है बहुभुज में भुजाओं की संख्या, जब भुजाओं की संख्या पूछेगा ना, भुजा की संख्या जब पूछेगा तो भुजा की संख्या इक्वल टू क्या होता है, 360, भुजा की संख्या पूछेगा तो बाह्य कोण हो जाता है। ठीक है, बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, भुजा की संख्या यानी कितने साइड्स होंगे, भुजा की संख्या पूछा ना कितने साइड होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। ठीक है, अब इस पर हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में आप देखेंगे कह रहा है ऊपर कि क्या कह रहा है कि समभुज का आंतरिक कोण उसके बहिर्ष कोण से क्या है 90 डिग्री अधिक है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, हम तो पता है अंतः कोण यानी आंतरिक कोण का मान लेते हैं ए इक्वल टू 180 माइनस बाह्य कोण को बी मान लेते हैं। ठीक, ये फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 180। और क्वेश्चन में क्या करा है, उसका आंतरिक कोण यानी ए उसके बहिर्ष कोण से 90 डिग्री अधिक है, यानी बी से 90 डिग्री अधिक है, तो ए माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो अब हम इस दोनों इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी 180 डिग्री, ए माइनस बी 90 डिग्री से हम बी यानी बाह्य कोण निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए जब ए प्लस बी इक्वल टू वैल्यू इतना दिया हो, ए माइनस बी इक्वल टू इतना दिया हो, तो अगर ए निकालना हो ना तो दोनों को जोड़ देते हैं, अगर उसके बगल वाला बी निकालना हो तो दोनों को घटा कर डिफरेंस 2 से डिवाइड, तो 180 में से 90 गया 90, 90 बाई 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 45, यानी बी यानी बाह्य कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री। भुजाओं की संख्या करा है, क्या बताते हैं भुजा की संख्या, मान लेते हैं n बराबर 360 बाई बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री, यहाँ पे ये डालेंगे 45 90, ये आपका 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 8 साइड भुजाओं की संख्या 8 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
दिए गए चित्र में DBC 65, BAC 35 डिग्री, AB बराबर BC है, तो ECD का माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अलग से एक फिगर बनाते हैं। ये कर लिए। ये कह रहा है A, B, C और D है, ठीक है। अब उसमें कह रहा है DBC 65, पहले एंगल ये कर लेते हैं। ये ई पर क्या कर रहा है, काट रहा है। DBC क्या कर रहा है, 65 है, DBC यानी ये 65 डिग्री कह रहा है, ठीक है। और कह रहा है BAC 35, किधर के BAC 35 डिग्री, ठीक है। तो AB बराबर BC है, AB बराबर BC, ठीक। तो वो कह रहा है ECD का माप याद कीजिए। ECD किधर गया, किधर गया ECD यहाँ आ गया। ये आपका निकालना है। अगर आप ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो ये दोनों बराबर होता है। ये एंगल आप निकाल लेंगे तो ये तो आराम से निकल, क्योंकि ये एक जीवा पे है, एक कॉर्ड से कहीं भी बनाया गया सरकमफेरेंस पे यानी परिधि पे कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें आ गया आपका कैसे बनेगा। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके आमने सामने का कोण ये 35 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये एंगल कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, समझा देते हैं आपका वो कैसे निकलेगा। ये आपका कितना पसंद है, 70, ये 100 डिग्री हो जाएगा। आप कैसे का वही समझा रहे हैं। CE और B ट्रायंगल में देखेंगे ये कितना 35 है, ठीक, 35 है, और ये कितना है 65 है। तो ये जो बाह्य कोण होता है ना, ये दोनों का हम पहले भी बता चुके हैं, सम होता है। तो ये 100, वही 100 यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक। अब इससे मिटा दें और आप देखेंगे किसमें, अब ट्रायंगल AEB में, AEB में, ठीक है। दो एंगल कितना है, यही हम निकालने के लिए कर रहे थे ना। ये निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो AEB में देखेंगे एक एंगल 100 है और दूसरा कितना है 35 है। टोटल कितना हो गया 135। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से 135 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 35, 40, 45 डिग्री आपका आ जाएगा। यानी बचा हुआ एंगल आपका कितना का 45 डिग्री का आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब हम आपको पहले ही बताए थे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपका ये 45 डिग्री। तो फाइनली आपका क्या आ गया, कहाँ आ गया क्वेश्चन, क्या कर रहा है ECD, हाँ ECD आपका 45 डिग्री राइट आंसर आ गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा त्रिभुज ABC में D रेखा BC पर ऐसा बिंदु है कि AB बाई AC BD बाई DC है, यदि B 68 डिग्री, C 52 डिग्री, तो BAD का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक। कह रहा है त्रिभुज ABC में ABC में D रेखा BC पर ऐसा बिंदु है कि AB बाई AC बराबर BD बाई DC, ठीक। अब आपको पता होगा, एक पहले भी हम बताए थे, एक चीज़ फिर से बता देते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये जब मीडियन होता है, मान लेते ये BC ट्रायंगल है और ये मीडियन होता है, ठीक है। नहीं मीडियन नहीं, ये एंगल अगर बाइसेक्टर हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता है, क्या एक हो जाता है AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। ये होता है ना, ये होता है कब, ये जो एंगल ये बाइसेक्टर हो जाता है, ठीक। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में वही कह रहा है कि D रेखा BC पर ऐसा बिंदु है, ठीक, कि AB बाई AC बराबर BD बाई क्या है DC। ये इसको मिला देंगे, ये इसका एंगल बाई सेक्टर हो जाएगा। कह रहा है AB बाई AC बराबर BD बाई DC, ठीक है। तो पहले अब एंगल कितना दिया हुआ, ये 68 डिग्री, ये 52 डिग्री, ठीक है। तो BAD कह रहा है, ये आपका एंगल कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो ये एंगल टोटल A निकाल के हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल BAD निकल जाएगा। तो कितना दिया हुआ है 68 डिग्री। त्रिभुज ABC में BC में 68 डिग्री प्लस 52 डिग्री प्लस एंगल A इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। एंगल A इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 में से उधर जाके घट जाएगा 68 और 52, 68 2 70 50 120,
क्या आ गया ए 60 डिग्री आ गया आपका। ये अगर 60 डिग्री आ गया तो यानी ये टोटल 60 डिग्री है, ठीक। और ये जो आपका दिया हुआ है कंडीशन, ये जो कंडीशन दिया हुआ है ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, क्या ये इस एंगल बाइसेक्टर जब होता है तब ये फॉर्मूला होता है। तो ये टोटल 60 है, तो एंगल बी ए डी क्या आ जाएगा 60 का हाफ 30 डिग्री आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन एक आपका करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा निम्नांकित चित्र में वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बाह्य रूप से पी बिंदु से प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ए बी 4 सेंटीमीटर, सी डी 11 सेंटीमीटर, पी डी 15 सेंटीमीटर, पी वी की लंबाई क्या है। इसका फॉर्मूला हम पहले भी बताए थे, फिर से बता देते हैं आपको। जैसे ये कह रहा है ये बाहर से है, ठीक, पी ए बी सी और ये डी है, ठीक है। अब जो जो डाटा कह रहा है वो रख दीजिए आप। क्या क्या डाटा दिया है, ए बी 4 सेंटीमीटर, ठीक, सी डी 11 सेंटीमीटर, पी डी 15 सेंटीमीटर, पी डी यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर। अगर ये 11 है तो ये क्या बचेगा 4 बचेगा, ये 11 है तो, ठीक है। तो क्या कह रहा है पी वी निकालने के लिए कह रहा है आपको। तो फार्मूला हम पहले भी बताए थे आपको, क्या होता है फार्मूला कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये फार्मूला होता है। आप अगर अभी तक नहीं जानते तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप इसे क्या करिए ना, आप इसे x मान लीजिए, तो पी ए एक्स और पी बी क्या हो जाएगा x+4, ठीक है। उसके बाद पी सी क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू पी सी 4 और पी डी क्या हो जाएगा पी डी 15, ठीक है। अब क्या करेंगे आप कि क्या कह रहा है निकालने के लिए पी वी की ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। भाई ऑप्शन सोच रहे थे करने का, लेकिन अब चलिए सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। तो थोड़ा स्पेस के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 120 उधर का, अब बच जाएगा क्या 0, ठीक है। अब इसको आप इरेज कर दीजिए। ये वाला जो है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ये 15 चौका क्या है, सॉरी 60 है ना, 60 डिग्री है। ये इधर 120 की जगह 60 होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री इधर माइनस में ला दिए, ठीक है। अब बाकी उधर 0 बच गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 6 में कटेगा, x² प्लस 10x माइनस 6x प्लस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 10 माइनस 6 x प्लस 10। तो आप देखेंगे x प्लस 10 आ गया और x माइनस 6 आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखेंगे ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये तो होगा नहीं -10, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर 6, ठीक। x बराबर आपका यहाँ पे क्या आ गया 6। तो पूछ क्या रहा है पी बी की लंबाई, पी बी क्या यहाँ से यहाँ तक, तो पूछा तो 6 यहाँ है और 4 यहाँ है, टोटल कितना हो जाएगा आपका पी बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन एक आपका करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हुआ, टोटल 1 से लेकर जो 39 39 क्वेश्चन थे क्या चीज़ के, ज्योमेट्री के, वो आपके ख़त्म हो गए, ठीक है। क्या है ज्योमेट्री के टोटल कितने थे 39 क्वेश्चन मैंने जो तीनों शिफ्ट में पूछा था, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर में जो पूछे गए क्वेश्चन थे ज्योमेट्री के, मैंने सभी का डिटेल में एनालिसिस कराया है और समझाने की बहुत ही बेहतर कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा एनालिसिस। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करिए, इसे शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी इससे क्या मदद मिल सके। तो अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपका इसका PDF मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो, अगले कोई अलग चैप्टर वाइज क्वेश्चन के साथ। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।